जिस तरह से XBB वेरिएंट अभी आ रहा है, तो लेट्स पे अटेंशन टू दी इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे टाइम से एवरीवन इज एडवाइज टू वियर ए मास्क, तो इस समय भी हमारे पास जैसे PP किट है, N95 मास्क है, सर्जिकल मास्क है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, या बिल्कुल B टाइप सिलेंडर, D टाइप सिलेंडर, वो मतलब पर्याप्त मात्रा में है। और अभी तक हमारे अस्पताल में इस तरह का कोई पेशेंट आया नहीं। तो अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। और जो बूस्टर डोज के संदर्भ में आपने बात कही, तो इस समय हमारे पास अस्पताल में 10 वायलें उपलब्ध है। तो एक वायल में 10 पेशेंट के लिए बूस्टर डोज हैं। तो इसमें हम ये चाहेंगे कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ है या एज ज़्यादा है या जो वल्नरेबल टू डिजीज है, तो उनको हम बूस्टर डोज निश्चित तौर पर देंगे। सर, वेरिएंट चेंज होते हैं, बार बार चीज़ें रहती है, क्या वजह रहती है? और जो वेरिएंट है पिछले बार के अगर वेरिएंट के बाद कितना घातक होता है, क्या तेज़ी से ये भी फैल रहा है सर? हाँ, जिस तरह से आपने ये सिम्टम की बात की, तो जो न्यू वायरस आया है, इसमें ये देखा गया है कि देयर इज़ नो कफ, देयर इज़ नो फीवर। इसमें फीवर नहीं है, कफ नहीं है, बल्कि इसमें जॉइंट पेन है, और बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। और कई बार सिर में दर्द से आदमी बताता है कि मेरे असहनीय दर्द हो रहा है, और नेक में पेन आती है, कई बार अपर बैक पेन, इस तरह के सिम्टम देखने में ज़्यादा आ रहे हैं। कईयों में नमोनिया है, और अनयूजुअल है कि भाई उसको भूख कम लग रही है। मतलब कुछ एक पेशेंट में ऐसे भी हो सकता है। हाँ सर, क्या इसी तरह से तेज़ी से फैल रहा है सर? मास्क लगाना एडवाइजरी किस तरह से जारी होगी है सर? और एडवाइजरी वही है कि डिस्टेंस कम से कम 1.5 मीटर्स टू 2 मीटर्स डिस्टेंस रखें, और मास्क हमेशा पहन के रखें, और बार बार अपने हाथ धोते रहें। और ये समय समय पर एडवाइजरी पहले भी दी है, लेकिन जो ओमिक्रॉन XBB है, ये 5 टाइम मोर विरुलेंट देन डेल्टा वेरिएंट। तो इसमें थोड़ी सी मोर्टलिटी कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा है, तो इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये आज आम जन को मालूम है कि एहतियात क्या बरतनी, बस हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। जिस तरह से अभी सर्दियाँ हैं, और हम बार बार जिस तरह से हाथ मिलाते जा रहे थे, तो इस प्रथा को भी ज़रा थोड़ा सा नमस्ते में परिवर्तित करना होगा, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। सर, टेस्टिंग की अगर बात करें, DDU हॉस्पिटल में किस तरह की टेस्टिंग की यहाँ पे व्यवस्था है? और खासतौर पर काफ़ी लोग यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं, तो क्या उनका भी टेस्टिंग किया जाएगी? हमारे पास लगभग जो टेस्ट के जितने भी किट्स थे जी, वो सारे खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास फिर से आए हैं। तो इसमें ज़्यादा जो रोल रहने वाला है, वो जो इंस्टेंट करते हैं हम, रैट का जो टेस्ट है, तो उसका ज़्यादा रोल नहीं है। तो इसके लिए तो प्रॉपरली वही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जो हम पहले करते हैं। ठीक है सर। तो पेशेंट आ रहे हैं सर आपके पास इलाज करवाने, खासतौर जिनके ऑपरेशन है, तो उनका भी क्या पहले टेस्ट करवाया जाएगा, उसका बाद इलाज यहाँ पर शुरू होगा कि अभी नॉर्मल? जितने पेशेंट हमारे पास दाखिल होंगे जी, और जिनका ऑपरेशन है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है, जी जी, तो सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हम RT-PCR करते हैं, ये प्रोटोकॉल में ही पहले से।